देखें, ये जो स्टैंडर्ड है AS17 सेगमेंट रिपोर्ट का, इसका प्रमुखता से अगर मैं कहूं इसका यूज क्या है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट बनाता है डिस्क्लोजर पर्पस के लिए, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर बेटर इवैल्यूएशन बाय यूजर्स। भाई अगर मान लीजिए कंपनी का बेहतर एनालिसिस करना हो तो सेगमेंट रिपोर्ट है। मैंने इसमें आपको किसका एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राम के कितने नंबर आए थे, राम फेल हो गया था और हमने उसको एनालाइज करवाया था कि उसके एनालिसिस कैसे हो सकता है। तो ऑफ कोर्स सेगमेंट से ही बेहतर एनालिसिस हो सकता है। सेगमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हम पहले अपने पास सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हम जब सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो यह काम अकाउंटेंट का नहीं होता है, यह काम मैनेजमेंट का होता है। और मैनेजमेंट अपने पास जो सेगमेंट्स बनाती है उसके लिए क्या रख सकती है, उसके लिए उसके 2 बेसिस हो सकते हैं। या तो उसका बेसिस हो सकता है प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस, कंज्यूमर्स, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। यानी ये हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उन्होंने बिजनेस सेगमेंट्स बनाए। या उनके लिए एरिया हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, या करेंसी हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो हम उसे बोलेंगे जियोग्राफिकल सेगमेंट्स। जब वो बिजनेस सेगमेंट जियोग्राफिकल सेगमेंट बनाएगा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर एक का एवरी सेगमेंट शुड हैव सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स या रिटर्न। उनका अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न होना चाहिए। इस मुद्दे पर हमारे पास एक क्वेश्चन था। कौन सा वाला क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर। इसमें एक क्वेश्चन था जिसके अंदर बैटरीज थी, जिसके अंदर यूपीएस की और कार की, स्कूटर की बैटरी थी। उसके ऊपर एक सवाल आपने ऑलरेडी किया भी है। हालांकि ये थ्योरी का ही स्टेप बनता है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 2 पर जब तुमने सेगमेंट बना लिया तो अब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा which segments are primary, which are primary segments। हमको अपने पास अब प्राइमरी सेगमेंट्स चुनने पड़ेंगे। ये भी कौन चुनेगा, ये भी मैनेजमेंट चुनेगी। और इसको चुनने के लिए उसे क्या देखना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा डोमिनेंट रिस्क। डोमिनेंट रिस्क का मतलब है प्रभावशाली। प्रभावशाली रिस्क मतलब खतरा। तो अगर मान लीजिए खतरा जो है, खतरा या मैं कहूं बेटर एनालिसिस हो सकता है प्रोडक्ट पर बेस्ड। अगर इफ इट इज बेटर टू डू प्रोडक्ट वाइज, भाई प्रोडक्ट वाइज बेहतर लगता है, देन बिजनेस सेगमेंट्स आर प्राइमरी सेगमेंट्स। और इफ इट इज बेटर टू डू एरिया वाइज, तो देन जियोग्राफिकल सेगमेंट्स आर प्राइमरी सेगमेंट्स। मैंने यह भी आपसे कहा था। इससे फर्क क्या पड़ता है कि प्राइमरी सेगमेंट है कि सेकेंडरी सेगमेंट है। प्राइमरी सेगमेंट्स के अंदर, प्राइमरी सेगमेंट्स का जो होगा, प्राइमरी सेगमेंट्स विल बी यूज्ड इन प्राइमरी रिपोर्ट। हा। अच्छा ये बताओ प्राइमरी रिपोर्ट में कितने डिस्क्लोजर्स हैं? प्राइमरी रिपोर्ट में कितने डिस्क्लोजर्स हैं? प्राइमरी रिपोर्ट में 7 डिस्क्लोजर्स हैं। और सेकेंडरी सेगमेंट्स विल बी यूज्ड इन सेकेंडरी रिपोर्ट्स। और इसके कितने डिस्क्लोजर्स हैं? इसके 2 डिस्क्लोजर्स हैं। तो क्या यह भी चुनना जरूरी है? एक ना एक तो प्राइमरी होता ही है। खैर एनीवे, इसके ऊपर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। नो क्वेश्चन ऑन दिस स्टेप। इस पर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पर।
हमने कहा अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को चुनना पड़ता है। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को चुनने के लिए आपके पास क्या क्या हो सकता है, या तो लिमिट पर बेस्ड हो सकता है कि लिमिट पर बेस्ड, या ये हो सकता है कि वो हमारे पास दे हैव क्वालिफाइड लिमिट्स इन लास्ट ईयर। अगर उन्होंने लास्ट ईयर लिमिट क्वालिफाई कर दी तो क्या वो रिपोर्टेबल हो जाएंगे? द आंसर इज यस। जब हम बात करते हैं लिमिट बेस्ड तो कितनी लिमिट्स हैं? 3 लिमिट्स हैं, और एनी लिमिट्स टू बी क्वालिफाइड, एनी लिमिट्स क्वालिफाइड। अगर कोई भी लिमिट पार हो गई, कोई भी लिमिट पार हो गई, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कि हम बोलेंगे रिपोर्टेबल है। तो लिमिट्स क्या है? सेगमेंट रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। Segment result is 10% or more of total profits or total loss, whichever is higher. Segment assets are 10% or more of total segment assets. जब मैं नजदीक करो, जब मैं बोलता हूं सेगमेंट रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में क्या क्या चीज आती है? एंटिटी ने जो आउटसाइडर्स को सेल कर दिया, इसे हम बोल देते हैं कि हमने डायरेक्ट सेल बाय सेगमेंट। डायरेक्ट सेल बाय सेगमेंट, सेगमेंट ने जो डायरेक्टली किसी को सेल कर दिया या मिलके किसी को सेल कर दिया, एलोकेटेड सेल, ये दोनों ही एक्सटर्नल रेवेन्यू कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें इंटर सेगमेंट सेल भी होती है, उसको भी हम लोग सेगमेंट रेवेन्यू का पार्ट बोलते हैं। अच्छा, सेगमेंट रिजल्ट क्या होता है? सेगमेंट रिजल्ट होता है सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। सरल भाषा में कि जो सेगमेंट के खर्चे माइनस कर दे रेवेन्यू में से, तो सेगमेंट का प्रॉफिट निकलता है। सेगमेंट एसेट्स क्या है? सेगमेंट एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, लेकिन मैंने इसमें आपसे कहा था इसमें एक्सक्लूड कर दो। क्या एक्सक्लूड कर दो? मैंने कहा टैक्स के जो एसेट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दो, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दो। अल्टीमेटली हमारे पास जो निकल कर आएंगे यही सेगमेंट एसेट्स हैं। जब आप टैक्स को यहां छोड़ रहे हैं तो ऊपर प्रॉफिट और लॉस में भी आप टैक्स को छोड़ देते हैं। जब इन्वेस्टमेंट को यहां छोड़ते हैं तो ऊपर भी आप अपने पास इंटरेस्ट की इनकम को छोड़ देते हैं, उनको आप नहीं लेते हैं। फिर हमने आपसे कहा था कि इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस थे, हमने ये क्वेश्चंस क्लास में किए थे। मजे की बात है कि हमारे पास इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ये लास्ट ईयर लिमिट पार कर गया, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। नो क्वेश्चन इन क्लास। फिर मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने कहा था कि आपको इसमें एक चेक लगाना पड़ेगा कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स शुड, बताओ ये कितना रिपोर्ट करना चाहिए? 75% ऑफ एक्सटर्नल या एंटरप्राइज रेवेन्यू, यानी इनको ये रेवेन्यू डिस्क्लोज करना चाहिए। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी चॉइस पर सिलेक्ट करो फर्दर सेगमेंट्स। हम फर्दर सेगमेंट्स को अपने पास सिलेक्ट करेंगे, उससे हम अपने पास इसको करेंगे। मजे की बात तो यह थी कि इसके ऊपर भी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। नो क्वेश्चन इन क्लास, नो क्वेश्चन इन बुक्स। वी डिड वन एग्जाम्पल, हमने इसमें एक एग्जाम्पल किया था जहां पर ये 75% वाली बात को भी हमने देखा था, हमने उसको भी चेक किया था। फिर हमने आपसे कहा कि जब सब चीजें हो गई तो अब हमने क्या बनानी है? सेगमेंट रिपोर्ट्स। अब हमने क्या बनानी है? सेगमेंट रिपोर्ट्स। यही इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, यही इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, यही आपकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है। सेगमेंट रिपोर्ट के 2 भाग होते हैं, एक होती है प्राइमरी रिपोर्ट्स और एक होती है सेकेंडरी रिपोर्ट्स।
प्राइमरी रिपोर्ट के अंदर हम जो सेगमेंट्स लिखते हैं वो कौन से होते हैं? तो प्राइमरी के अंदर हम क्या देखते हैं? हमने अपने पास कहा जो डोमिनेंट रिस्क वाले सेगमेंट थे हम उनको अपने पास यहां पर लाते हैं। तो हम डोमिनेंट रिस्क वाले सेगमेंट्स को पहले रिपोर्टेबल चुनते हैं और रिपोर्टेबल वाले सेगमेंट्स यहां पर आते हैं। इसका मतलब जो आपके प्राइमरी सेगमेंट्स होते हैं उनमें से रिपोर्टेबल चुने जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं रिपोर्ट हेयर्स। अच्छा, जो नॉन रिपोर्टेबल हैं, जो रिपोर्टेबल नहीं है, नॉन रिपोर्टेबल हैं, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? उनको नाम दे देते हैं अदर्स। हम उनको नाम दे देते हैं अदर्स। और हम इसके अंदर क्या करते हैं? इसमें हम 7 बातें बताते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू की पूरी डिटेल बताते हैं कि सेगमेंट रेवेन्यू क्या क्या है। सेगमेंट रिजल्ट बताते हैं, एस रिजल्ट बोल देता हूं। सेगमेंट के ऊपर जितने भी हमारे एसेट्स हैं हम उनकी डिटेल देते हैं। डिटेल मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स सब की बात करते हैं। जितनी सेगमेंट की लायबिलिटीज हैं हम वो भी बताते हैं। जो सेगमेंट में कैपेक्स खर्च हुआ, व्हाट इज कैपेक्स? कैपेक्स मतलब नए फिक्स्ड एसेट्स कितने के लिए? कैपेक्स का मतलब होता है नए, न्यू फिक्स्ड एसेट्स कितने के बाय इस साल हमने और किए, इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमें वो रिपोर्ट करना पड़ता है। सेगमेंट की हमें डेप्रीसिएशन बतानी पड़ती है और सेगमेंट के अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्शन तो ये आ गई ना, कोई और भी नॉन कैश एक्सपेंस है तो हम उसको अपने पास उनको रिपोर्ट करते हैं। हम इन सब में अपने पास साथ साथ में एक टोटल बनाते हैं, टोटल का कॉलम बनाते हैं और उसे रिकंसाइल करते हैं विद दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम उसे रिकंसाइल करते हैं विद दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो साहिल, तुमने पूछा था ना कि ये टोटल में जमा घटा क्यों लगा रहे हैं, वो रिकंसिलेशन थी जो हम लोगों को बनानी पड़ती है। ठीक है, वो हमको बनानी पड़ती है। सेकेंडरी सेगमेंट्स जो होते हैं ये हमारे पास, अब प्राइमरी वो हैं तो सेकेंडरी सेगमेंट्स के लिए हम उसको रिपोर्ट करते हैं। सेकेंडरी सेगमेंट्स में कम डिस्क्लोजर है। हमें सेगमेंट रेवेन्यू नहीं डिस्क्लोज करना, ध्यान दे, मैंने रेवेन्यू नहीं बोला, मैंने कहा एक्सटर्नल सेल्स जो उन सेगमेंट्स की है, एक तो वो बता दो और सेगमेंट का कैपेक्स बता दो। बस ये 2 बातें आपको बतानी पड़ती हैं। तो ये मेरा टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। हमारे पास इस मुद्दे पर भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 ऑफ वॉल्यूम 1। तो हम अपने पास अब क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे ऑफ वॉल्यूम 1 और उसकी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। बाकी हमने बड़े सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं और इसके साथ ही हमारा स्टैंडर्ड ये समाप्त हो जाता है। राघव कह रहा है अर्थक्वेक आया है, नालायक।